जी स्टूडेंट्स, तो स्टमक जो है इट इज़ द डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। डायलेटेड का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है, क्योंकि इससे पहले जो है वो आ जाता है एसोफेगस, और एसोफेगस एक पतली सी ट्यूब होती है, लेकिन आगे जाके थोड़ी सी ये फैल जाती है और इस फैले हुए पोर्शन को हम कहते हैं स्टमक। स्टमक की स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ जे शेप्ड, और कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या है? जो हमारे दरमियान का पोर्शन है बॉडी का, उसे हम एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी जो है, यानी अंदर से जो खाली जगह है, उसमें ये लेफ़्ट साइड को प्रेजेंट होता है बीनीथ द डायफ्राम, यानी डायफ्राम के नीचे। अब डायफ्राम कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ये लंग्स के नीचे है, और फिर डायफ्राम के नीचे जो है हमारा स्टमक है ऑन द लेफ़्ट साइड। स्टमक के जो है वो दो पार्ट्स हैं। एक वो पोर्शन है जहाँ से स्टमक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है एसोफेगस, और स्टमक स्टार्ट हो रहा है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन जो है इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस, और उसके बाद जब ये ख़त्म होता है जहाँ पे, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। इज़ लोकेटेड बीनीथ कार्डियक पोर्शन। कार्डियक से अगला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। और जहाँ पे ये दोनों एंड्स हैं इसके, यानी कार्डियक और पाइलोरिक एंड, वहाँ पे राउंडेड ओपनिंग्स होती हैं जिनके अंदर मसल्स होते हैं, और उन ओपनिंग्स को कहा जाता है स्फिंक्टर्स। तो जो ओपनिंग कार्डियक पोर्शन पे प्रेजेंट है उसे कार्डियक स्फिंक्टर, और जो पाइलोरिक पोर्शन में है उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है कि ये खुराक के स्टमक के अंदर आने और वहाँ से जाने को कंट्रोल करती हैं। कि मिसाल के तौर पे जब एसोफेगस से फूड ने आना होता है स्टमक के अंदर, तो कार्डियक पोर्शन जो है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर, वो खुल जाता है, और इस तरीके से फूड जो है वो इजीली एसोफेगस से स्टमक में आ सकती है। उसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाती है, या ड्यूरिंग डाइजेशन, ये जो दोनों स्फिंक्टर्स हैं ये बंद हो जाते हैं ताकि फूड जो है वो स्टमक के अंदर रहे, उससे निकले ना। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये खुल जाता है, और इस तरीके से, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान, तो जो फूड है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है ये यहाँ से निकल के चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जो डाइजेशन है वो उसका प्रोसेस, कि स्टमक के अंदर डाइजेशन होती किस तरीके से है। स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये एक सिक्रीशन या एक रतूबत बनाते हैं विच इज़ नोन एज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें तीन तरह की चीज़ें हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम नोन एज पेप्सिनोजेन। अब जो म्यूकस है उसका फंक्शन क्या है कि वो फूड को सॉफ्ट बनाता है, उसकी लुब्रिकेशन करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके दो या तीन आप कह सकते हैं फंक्शन है इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि फूड के अंदर जितने जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये किल कर देता है, क्योंकि ये एसिड है तो उनको ये किल करता है। दूसरी बात ये कि ये जब ये पेप्सिनोजेन के साथ कंबाइन होता है तो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एक्टिव फॉर्म नोन एज पेप्सिन, क्योंकि जिस वक्त ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होगा तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए जब ये कंबाइन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और उसके बाद ये चेंज होता है पेप्सिन में, तो तब ये इस काबिल होता है कि ये अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये इन दोनों चीज़ों के फंक्शन हो गए। उसके बाद अब पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन जो है इट पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड। ये भी जो है ये प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, मतलब पूरी तरह से डाइजेशन को कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं लॉन्ग चेन्स, और लॉन्ग चेन्स को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, या अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स से बनी होती हैं, जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। तो उन लंबी लंबी चेन्स को वो कन्वर्ट कर देता है इनटू शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, और एक्चुअली जिस वक्त प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं और उनकी डाइजेशन कंप्लीट होती है तो उन्हें पेप्टाइड चेन्स में नहीं बल्कि अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि उसकी डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं कि दे कन्वर्ट द लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, यानी वो जो है वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करते हैं।
कम्प्लीटली यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती है प्रोटीन्स की, और ये जाके अब कंप्लीट होती है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आप आगे जाके देखेंगे। ये देखें, ये स्टमक की स्ट्रक्चर है, ये ऊपर एसोफेगस है। एसोफेगस जो है यहाँ पे आके कन्वर्ट हो गया है, एक फैल गया थोड़ा सा, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि डायलेटेड पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। और ये है कार्डियक स्फिंक्टर, ओपनिंग है, राउंडेड ओपनिंग विच इज़ गार्डेड बाय मसल्स। और इसका ये जो है कार्डियक स्फिंक्टर है, और ये कार्डियक पोर्शन है इसका। नीचे जो है ये है इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये पाइलोरिक पोर्शन है इसका नीचे वाला। तो बॉडी ऑफ स्टमक क्या है, ये देखें, इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ वॉल्स हैं और जिनमें मसल्स प्रेजेंट हैं। एक सबसे बाहर है, फिर उसके अंदर है, फिर इसके अंदर और है, फिर उसके अंदर सबसे अंदर जो है वो ये वाली है। अब यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। और जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो एंड होता है, साथ ही स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ नोन एज ड्यूडेनम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये लिख रहा है राइटर कि एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पेप्सिन जो है इट इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये क्यों नहीं, जो स्टमक की अपनी वॉल है उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? उसकी वजह क्या है कि आपने अभी पीछे देखा कि पेप्सिन जो है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब तक यहाँ पे प्रोटीन्स आ नहीं जाती हैं तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा और साथ ही प्रोटीन्स आएंगी तो तब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो इस वजह से ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा क्या है कि जो स्टमक की वॉल है इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक कोटिंग, और वो क्या करती है, इट न्यूट्रलाइजेस द HCl। तो स्टमक को अंदर से कवर किया हुआ होता है एक थिक लेयर ने, तो वो इस वजह से वो HCl जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि HCl वैसे जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो ये उस चीज़ को बिल्कुल गला दे, चाहे अगर वो लोहे की भी चीज़ हो तो उसको वो गला देगा, लेकिन स्टमक को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोनों चीज़ें जो हैं, पेप्सिन भी नुकसान नहीं देती और HCl भी नहीं देता। तो पेप्सिन इसलिए नहीं देता क्योंकि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में होता ही नहीं है, सिर्फ उस वक्त होता है जिस वक्त प्रोटीन्स आती हैं, तो उस वक्त वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और साथ साथ जो स्टमक की वॉल है ये एक थिक इसके ऊपर कोटिंग होती है, इस वजह से HCl इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। सो इट मेक्स पेप्सिनोजिन डिफ़िकल्ट टू बी एक्टिवेटेड एंड टू अटैक स्टमक वॉल्स। तो पेप्सिनोजिन जो है ये एक्टिवेट ही तब होता है जिस वक्त HCl इसके अंदर आएगा, और स्टमक की वॉल को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ऊपर से कवर हुई हुई है। और इसीलिए अगर किसी को स्टमक का प्रॉब्लम हो, एसिडिटी वगैरह का, तो उन्हें कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं जो स्टमक की वॉल को ऊपर से कवर करे, जैसे ये स्पोल वगैरह। उनका फंक्शन यही होता है कि उनकी जो वॉल्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती हैं इस एसिड से। अच्छा जी, अब स्टमक के एक तो केमिकल डाइजेशन होगी स्टमक के अंदर कि उसमें पेप्सिन है जो लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा टू स्मॉलर चेन्स। इसके अलावा जो फिज़िकल डाइजेशन है वो भी इसके अंदर होती है कि जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि किस तरह से कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो प्रेस करती हैं फूड को, और प्रेस करने से जो उसके जो बड़े बड़े पोर्शन हैं, जो हमने कोई बड़े बड़े नवाले या कोई भी चीज़ खाई हुई है उसको वो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। इसे हम कहते हैं चर्निंग। ये प्रोसेस जो है वो चर्निंग कहलाता है। और इसमें होता क्या है कि जो स्टमक की वॉल है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस विद द हेल्प ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल्स। तो इस तरीके से जो फूड है वो इजीली, एक तो ये कि चर्निंग के से जो फूड है उसके छोटे पोर्शंस हो जाते हैं, छोटे पार्ट्स हो जाते हैं उसके। दूसरा ये है कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स हो जाता है हमारी फूड के साथ अच्छे तरीके से, और उसको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है। अगर वो मिक्स ना होता तो कुछ जो पार्ट्स हैं हमारी फूड के वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाते। तो मिक्सिंग का काम जो है वो भी इसी से लिया जाता है। इसके अलावा जिस वक्त स्टमक जो है वो मूव करता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, यानी चर्निंग जो है
वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। और इस तरीके से अगर हम कोई चीज़ खा लेते हैं जिसके अंदर घी है या चर्बी या कोई इस तरह की चीज़ है और ऊपर से हम ठंडा पानी पी लेते हैं, तो जो हमारी खुराक के अंदर चर्बी या घी वगैरह जो हमने खाया था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको दोबारा से पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो चर्निंग से आती है। तो हीट की वजह से चर्बी या घी जो है वो पिघल जाता है और इस तरीके से जो डाइजेशन है वो ईजी हो जाती है। अच्छा जी, अब दो चीज़ें यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हो चुकी हैं। हमारी जो ओरल कैविटी या हमारा जो माउथ है उसमें पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। और इस तरीके से स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हुई है प्रोटीन्स की। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये डाइजेस्ट होने के बाद हमारी जो फूड है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। स्टमक के अंदर जो अब ये फूड की जो शक्ल है वो क्या आ गई है कि वो सूप लाइक शक्ल में आ गई है और इसको हम कहते हैं काइम। और इससे पहले जो माउथ से जो आई थी उसे हम बोलस कहते थे, अब ये कन्वर्ट होगी काइम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि MCQs जो हैं वो इसी तरह से बीच बीच में से आ जाते हैं। अब ये जो सूप लाइक मिक्सचर है ये चला जाएगा इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में चला जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ बॉक्स में जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि हमारा जो है स्टमक वो गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस करता है और उसमें पेप्सिन होती है। पेप्सिन का फंक्शन है टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। अगर कई दफ़ा हम जो गैस्ट्रिक जूस है वो हमारा कम प्रोड्यूस हुआ और हमने प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाई, तो उससे फिर क्या होता है कि ये जो अनडाइजेस्टेड जो पेप्टाइड्स होती हैं वो हमारे जो स्टमक है उसकी वॉल्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो एक हार्मोन बनाए। क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो पेप्सिन बनी है वो कम है और हमने प्रोटीन ज़्यादा खा ली हैं, तो अब जो स्टमक है उसको और भी ज़्यादा पेप्सिन बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अब उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब उसको ब्रेन जो है वो कंट्रोल करेगा, ब्रेन ऑर्डर देगा कि और भी पेप्सिन बनाओ। और उसके लिए जो हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है बाय पेप्टाइड्स। ये पेप्टाइड्स क्या करती हैं, ये स्टमक की वॉल्स को बताती हैं कि अभी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड पड़ी हुई हैं और जो पेप्सिन है वो कम है। तो जो स्टमक की वॉल है वो एक हार्मोन बनाती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन। ये जो हार्मोन है ये चला जाता है ब्लड में और ब्लड जो है वो उसको ले जाता है हमारी पूरी बॉडी में। और फिर जो है गैस्ट्रिन, अब ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कहता है कि और भी ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाओ, और जब गैस्ट्रिक जूस और ज़्यादा बनेगा तो उसमें फिर पेप्सिन ज़्यादा होगी और इस तरीके से जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो ईजी हो जाती है। फिर जो बाकी जो फूड होगी उसको हमारी बॉडी के सेल्स तक ले जाएगा। ये चीज़ अब हम डिटेल में देखते हैं। The digested molecules, simple sugars and amino acids are absorbed from intestine into the blood capillaries। ये दो चीज़ें सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स, ये दोनों किससे बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। लेकिन अभी तक फैट्स का भी आपने यहाँ पे जिक्र नहीं देखा। दो चीज़ें जो हैं वो तो चली गई ब्लड में, ब्लड कैरीज देम, ब्लड क्या करेगा इन्हें अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया द किस के थ्रू लेके जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड गोज टू द लिवर फॉर फिल्टरिंग, और लिवर में लेके जाएगा। क्योंकि लिवर का एक फंक्शन ये भी है कि ये जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करता है, यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो पहले जो है वो फूड जाएगी लिवर में, किस वेसल के थ्रू जाएगी, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। वहाँ जाके फिल्ट्रेशन होगी, टॉक्सिन जो हैं, जो जहरीली चीज़ें हमारी फूड में थी, जैसे हम ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले, बिरयानी मसाला और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उनमें बेशुमार टॉक्सिन्स होते हैं। वैसे भी हम जो खुराक खाते हैं अगर हमने साफ़ हाथों से नहीं खाई या खुराक जो है वो ख़राब हुई हुई है, ठीक नहीं है, तो बासी है, उसके अंदर भी बेशुमार टॉक्सिन्स होते हैं, यानी जहरीली चीज़ें होती हैं। तो उनको लिवर साफ़ कर देता है और एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेता है। तो दो फंक्शन जो है वो लिवर परफॉर्म करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है और टॉक्सिन्स को हटाता है, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर कर लेता है, और जब भी हमें चाहिए होती है दोबारा से हमारे ब्लड में इस फूड को अवेलेबल बना देता है।
लेकिन अब क्या होगा कि लिवर से जो है रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल गो टूवर्ड्स हार्ट वाया द हेपेटिक वेन। पहले जो लिवर तक लेके आई थी वो कौन सी थी, हेपेटिक पोर्टल। अब जो लिवर से बाहर लेके जाएगी दैट इज़ हेपेटिक वेन, सिर्फ हेपेटिक, पहले हेपेटिक पोर्टल थी। अच्छा जी, ये भी हमने देख लिया कि सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स के साथ क्या होता है। अब हम देखेंगे जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल हैं विच आर फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स, वो कहाँ जाते हैं, वो भी तो फूड के अंदर ही प्रेजेंट है ना। दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लैक्टियल। तो लैक्टियल का फंक्शन यहाँ पे ये है कि वो एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को जो बनी है बाय द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये यहाँ चली गई। अब लैक्टियल क्या करेगा, इट कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट। एक बड़ी सी लिम्फेटिक डक्ट होती है जिसमें सब के सब लैक्टियल्स आके खुल जाती हैं, तो वो फिर जाके खुलता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम जहाँ पे हमारा सारा ब्लड है। तो इस तरीके से फूड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। लेकिन जो फैट्स हैं वो आपने देखा अलग ज़रिए से जाते हैं, और जो सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग रास्ते से जाते हैं। वो दोनों चीज़ें यानी शुगर्स और अमाइनो एसिड जाते हैं ब्लड के ज़रिए, और जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं वो लैक्टियल्स के ज़रिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ भी होती है नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा कि अपेंडिक्स जो है उसमें इन्फेक्शन हो गई थी किसी बंदे की, और उसको फिर ऑपरेशन के ज़रिए से हटा दिया गया था। ये क्या है, ये एक नॉन फंक्शनल पार्ट है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी सीकम का। और कई दफ़ा क्या होता है कि जब फूड यहाँ से गुजर रही होती है और उसमें जर्म्स वगैरह भी होते हैं चूँकि, तो वो चले जाते हैं इस अपेंडिक्स में और फिर वहाँ जाके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, और कई दफ़ा उस इन्फेक्शन की वजह से ये जो अपेंडिक्स है ये फट भी जाता है। तो अगर ये फट जाएगा तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो हमारी सारी बॉडी के अंदर या हमारी ख़ासतौर पे एब्डोमेन के अंदर फैल जाएंगे और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि अगर डॉक्टर्स को पता चल जाए कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गई है तो वो उसको काट के वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो अब एक नॉन फंक्शनल पार्ट है। कहते हैं कि किसी ज़माने में बहुत अर्सा पहले अपेंडिक्स जो था वो फंक्शनल था, यानी वो काम करता था कोई ना कोई, लेकिन अब उसका कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो गई। अब इसके बाद आगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है अब कोई फूड की जो डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन में इसका कोई रोल नहीं है। इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि एक तो जो पानी रह गया हमारी फूड के अंदर, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स हैं वो अब आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो वेस्ट हैं उनकी रिमूवल काम है इसका। और दूसरा जो पानी है उसके अंदर उसको ये ले लेगा, क्योंकि अगर पानी की कमी है बॉडी में पहले ही तो फिर बॉडी कोशिश करती है कि पानी को ज़ाया ना होने दे, इसलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्स्ट्रा वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सीकम, जिसके साथ ये अपेंडिक्स अटैच है, दूसरा है कोलन, और तीसरा लास्ट जो है दैट इज़ रेक्टम। जो लास्ट पार्ट है इसका कोलन, उसमें क्या होता है कि फूड जो है चली जाती है यहाँ पे आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे जो वाटर है वो अब इससे एब्जॉर्ब होता रहेगा और वो सॉलिड वेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं फीसिस। फीसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इसके अलावा बैक्टीरिया जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट है, इसके अलावा जो सेल्स जो हैं हमारी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ से जो सेल्स हैं या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जब उसके अंदर से फूड मूव करती है तो उसके सेल्स टूट के जो हैं वो शामिल हो जाते हैं उसके अंदर, तो वो भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिर बाइल पिगमेंट्स होते हैं और वाटर, ये सब जो है ये फीसिस का हिस्सा होता है। बाइल पिगमेंट्स जो ये कहाँ से आते हैं कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 डेज़ के बाद टूट जाते हैं, और उनके अंदर से जो है उनके जो पिगमेंट्स है वो चेंज हो जाते हैं येलो से कलर के पिगमेंट्स में, जिन्हें बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। और अब नेक्स्ट क्या होगा,